हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट का एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो बजट हम लोग का करंट आया है 2022-23 का। तो हर साल बजट आता है, 1 फरवरी को रिप्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और पार्लियामेंट में बजट रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिप्रेजेंट किया है। ये लगातार इनका चौथा बजट है और ये सेकंड डिजिटल बजट है, सेकंड पेपरलेस बजट है और इसे सेकंड ग्रीन लेस बजट भी कहा जाता है। फर्स्ट डिजिटल बजट इंडिया का आया था बजट 21-22 का था। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 22-23 प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जीडीपी ग्रोथ इन 22 एक्सपेक्टेड कितना की गई है 22-23 के लिए? जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी कही गई है? 7.5%, 8.7%, 9.2%, 10.4% या 11.8%? इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा दैट मीन सी, 9.2% जीडीपी ग्रोथ होता है। ये पूरे वर्ल्ड की, विश्व की सबसे ग्रोइंग कंट्री बन जाएगी। वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ रेट देखा जाएगा अगर ये 9.2% अचीव कर लिया जाता है तो। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 22-23 द रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट वॉज %% of GDP in the financial year 22 against 6% in the budget estimated। तो जो फिजिकल डेफिसिट किया गया था वो 6.9% था, यानी दैट मीन्स यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी निर्मला सीतारमण हैज रिप्रेजेंटेड द बजट। ये निर्मला सीतारमण का जो 22-23 का बजट था वो कितने नंबर का बजट था? पहली बार इन्होंने किया था, दूसरी बार किया था, तीसरी बार किया था, चौथी बार किया था या 5वीं बार किया था? यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स डी, इनका लगातार ये 4th टाइम बजट था। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए? आत्म भारत रोजगार योजना के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? यानी बिजनेस व्यापार के लिए आत्म भारत रोज योजना के लिए कितना अमाउंट दिया गया? 5,000 करोड़, 6400 करोड़ या 3,000 रुपये करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ या 7,400 करोड़? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट मीन्स बी, 6,400 करोड़, यानी 64 करोड़ रुपये दिए गए हैं आत्म भारत रोजगार योजना के लिए। नंबर 6, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर्स के लिए? यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए कितना बजट दिया गया है, कितना फंड एलोकेट किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। देयर आर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना फंड इस बार एलोकेट किया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट मीन्स बी, 1,32,513.62 करोड़ दिया गया है, यानी 1,32,513 करोड़ दिया गया है, इस बार बजट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। एज पर द बजट हर घर नल से जल हाउस होल्ड टू बी कवर्ड इन, यानी हर घर से नल की जो हर घर नल से जल योजना जो चली है इसमें कितने हाउस होल्ड्स को लाया जाएगा? 1.8 करोड़, 2.8 करोड़, 3.8 करोड़ या 4.8 करोड़, 5.8 करोड़? ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फिर बताना है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो करेक्ट होगा दैट मीन सी, 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को, तो इतने परिवार को हर घर नल से जल योजना के तहत दिया जाएगा। हर घर नल से योजना के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर 8, टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू हाउ मेनी % ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एनपीएस सिस्टम जो था, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो टैक्स डिडक्शन था एनपीएस में, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी 10% करती थी। अब क्या करेगी? अब गवर्नमेंट 14% का कंट्रीब्यूशन देगी। यानी आप देखते होंगे कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें गवर्नमेंट अब आपके खाते में 14% जमा करेगी, यानी 4% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जमा करेगी। पहले क्या होता था कि पहले गवर्नमेंट 10% जमा करती थी आपकी पेंशन के अकाउंट में, अब 14% जमा करेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दैट मीन्स 14, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी एक्सटेंडेड एट द रेट ऑफ, कितने रेट तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा जो वर्चुअल अगर कोई पेमेंट करता है तो 18%, 20%, 30%, 35%। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट मीन्स 30% इज द करेक्ट आंसर। केन बेतवा लिंक लीवर प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ, कितने कॉस्ट के पे केन बेतवा लिंक को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसमें 9 लाख फार्मर्स को बेनिफिशियल दिया जाएगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है 44,000 करोड़ की परियोजना है, 44, यानी यहाँ पे डी करेक्ट होगा ऑप्शन, 44,000 करोड़ की ये परियोजना है। इस बार बजट में दिया गया है 1400 करोड़ रुपए दिया गया है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए। कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड एंड जेम्स बीइंग रिड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है, कितना परसेंट कर दिया गया है, 2%, 3%, 5%, 7%, 8%। तो कस्टम ड्यूटी जो है कर दी गई है 5%। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स सी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर, किस विजन को अचीव करना चाहती है, तो ऑप्शन नंबर ए है इंडिया 25, इंडिया 50, 75, इंडिया 100 या इंडिया 150। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दैट मीन्स डी होगा, यानी इंडिया 100 अचीव करना चाहती है। व्हाट विल बी द फाइनेंशियल आउटले फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कितना पैसा दिया गया है, नॉर्थ रीजन स्टेट के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट की है, 1000, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ या 3500 करोड़। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दैट मीन्स बी, 1500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए। टोटल रिसिप्ट अदर देन द बोरोविंग्स इन 22-23 एस्टिमेटेड, जो गवर्नमेंट की टोटल बोरोविंग्स हैं, जो टोटल गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं, जो आय हो रही है, जो गवर्नमेंट की आय होगी 2022 और 23 में, ये एस्टिमेट की गई है कि 22.84 लाख करोड़ की इनकम होने वाली है, 22.84 लाख करोड़। हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेज अंडर 22-23 पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत इस बार यानी फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में 80 लाख घर दिए जाएंगे। तो इसके लिए बजट में कितने पैसे का एलोकेशन किया गया है पीएम आवास योजना के अंतर्गत, 18,000 करोड़, 28,000 करोड़, 38,000 करोड़, 48,000 करोड़ या 58,000 करोड़। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी, दैट मीन्स 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा पीएम आवास योजना के तहत, और इस आवास योजना के तहत 80 लाख घर दिए जाएंगे। व्हाट परसेंट 5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑफ कम टू इनटू द कोर बैंकिंग सिस्टम, इंडिया जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वो कोर बैंकिंग सिस्टम से आएंगे, तो व्हाट परसेंट होंगे, तो 25%, 50%, 60%, 75% और 100%। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट आपका ई, यानी 100%। 100% कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं अब ये भी ऑनलाइन हो जाएंगे, जैसे बैंक सारे काम अपने ऑनलाइन करते हैं, किसी भी शहर में आप रहते हैं अपने बैंकिंग के कार्य कर लेते हैं, बैंकिंग का वर्क कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो अब वैसे ही पोस्ट ऑफिस के आप कहीं से भी रह करके ट्रांजैक्शन कर ले जाएंगे, उसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम, यानी सारा पोस्ट ऑफिस अब ऑनलाइन वर्क करेगा और ऑनलाइन हो जाएगा, इसके सारे फंक्शंस ऑनलाइन होते हैं, पब्लिक के लिए ईजी हो जाएगा, वो कहीं से भी अपने ट्रांजैक्शंस कर सकती है पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट है एनर्जी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू ECLS, एनर्जी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम को कितने तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, मार्च 22, अगस्त 22, मार्च 23, अगस्त 23 या दिसंबर 23, कितने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ECLGS जो होता है ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ये फंड अवेलेबल कराता है, इमरजेंसी फंड अवेलेबल कराते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। तो इस स्कीम को कितने तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दैट मीन्स सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, मार्च 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है,
वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 22। कितने टीवी चैनल्स खोले जाएंगे? वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत जो योजना चल रही है पीएम ई विद्या, ये वाली योजना जो चल रही है पीएम ई विद्या स्कीम के तहत कितने टीवी चैनल और ओपन किए जाएंगे? 25, 50, 100, 150 या 200। दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ई होगा। 200 टीवी चैनल्स जो है खोले जाएंगे किस योजना के तहत? पीएम ई विद्या के तहत। हाउ मेनी न्यू जनरेशंस वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स? अगले 3 सालों के लिए वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं वो कितनी ट्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग की जाएंगी? वंदे भारत ट्रेन जो है बन रही हैं, वो वंदे भारत ट्रेन अगले 3 सालों में कितनी ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? ये हाई डिजाइन मॉडल की ट्रेनें होती हैं जो कि न्यू जनरेशन की ट्रेनें होती हैं, इसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं वंदे भारत ट्रेन्स में। ऑप्शन आपका है कि 100, 200, 300, 400 या 500। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स डी, 400 न्यू वंदे भारत स्कीम को शुरू किया जाएगा, जो भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चर किया जाएगा कितने सालों में? तो अगले 3 सालों में। अगले 3 सालों में वंदे भारत ट्रेन जो है 400 ट्रेन बनाई जाएंगी, 400 ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, एडिशनल एलोकेशन ऑफ डैश 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 वाज अनाउंस्ड फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI इंसेंटिव जो होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो होता है यानी PLI फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स टू मीट द 280 गीगावाट ऑफ द इंस्टॉलेशन सोलर पावर बाई 2030। 280 गीगावाट पावर के लिए, पावर के प्रोडक्शन के लिए 2030 तक का टारगेट रखा गया है। इसके लिए कितना एलोकेशन किया गया इस बजट में? 9,500, 19,500, 29,500, 39,500, 49,500। ये 4 ऑप्शंस आपके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होगा। तो प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के तहत कितने थाउजेंड एलोकेशन किए गए हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट मीन्स बी ऑप्शन सही होगा। ये 19,500 करोड़ रुपये दिया जाएगा प्रोडक्ट लिंक स्कीम के तहत PLI के तहत। प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव जो होता है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम ये जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, और इसमें मेक इन इंडिया को पूरा करने के लिए यानी कंपनीज के प्रोडक्शन जो करेगी, जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उसे उतना ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव योजना शुरू की गई है। नंबर 21, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT या फिर इसको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पेड बाई कॉर्पोरेट ब्रॉट हाउ मैनी ब्रॉट अंडर डाउन फ्रॉम द 5% टू कितना % कर दिया? तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो होता है वो अब 15% कर दिया गया है, यानी दैट मीन्स सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर द मल्टी लॉजिस्टिक टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर? अगले 3 साल में कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे? PM गति शक्ति जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक होते हैं, मल्टी टर्मिनल बनते हैं यहाँ पे सारी सुविधाएं एक ही जगह होती हैं। यहाँ आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, शॉप मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज मिल जाएंगे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन यानी ट्रेन की सुविधा, एरोप्लेन की सुविधा, बस की सुविधा सारी होती है। इसी को बोलते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, ये होती हैं यहाँ पे स्कीम जो शुरू की गई है ये। तो कितने शुरू किए जाएंगे यहाँ पे? ये होते हैं आपके 100 इस बार शुरू किए जाएंगे, यानी दैट मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 100 ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 23 स्कीम्स जो है फिजिकल डेफिसिट इन 22-23 हैज बीन एस्टिमेटेड एट, फिजिकल डेफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है? 22-23 हैज बीन एस्टिमेटेड। तो बजट 22-23 में जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना एस्टिमेट किया गया है? तो 6.4% किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का, बजट 22 फोकस्ड ऑन हाउ मेनी एरियाज ऑफ पिलर्स, कितने पिलर्स पे इस बार का बजट फोकस किया गया है? पिलर्स मतलब होता है किस एरिया में, किस सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट मीन्स डी। यहाँ पे 4 पिलर्स पे हम लोगों का बजट फोकस किया गया है। यहाँ 4 पिलर हैं। कौन कौन से पिलर हैं? पहला पिलर आपका है PM गति शक्ति। PM जो है गति शक्ति
ये पिलर आपका हो गया, पहला पिलर है पीएम गति शक्ति। दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। तीसरा पिलर जो होता है वो है आपका प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है। और चौथा पिलर है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। चौथा पिलर जो होता है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। ये 4 पिलर्स पे इस बार का बजट है। ये बजट के इम्पोर्टेंट MCQs थे, तो आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन करेंगे। सारे इम्पोर्टेंट MCQs है। थैंक यू एंड